हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक एक गुरुकुल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज पढ़ना है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपको 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, देख लीजिए। पूरे स्टैटिक जीके में सभी के हैं, एक से एक क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ये देखिए, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भारतीय दर्शन। जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? आरंभिक जो विचारधारा है वो क्या है? तो ये है सांख्य दर्शन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर ए सांख्य। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? जो भारतीय दर्शन है उसकी प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो कौन सी है? सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 3 है, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? भारत का जो प्राचीनतम दर्शन है वो भी सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन। तो तीनों क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए। पहला क्या है? आरंभिक विचारधारा क्या है? तो सांख्य है। और भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा क्या है? तो ये भी सांख्य है। प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। आइए 4 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कपिल मुनि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन, तो योग कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। रामदेव पतंजलि से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, बाबा रामदेव। योग बाबा किसे कहते हैं? रामदेव को। रामदेव किससे है? पतंजलि, उनका प्रोडक्ट है, तो पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, जो वैशेषिक दर्शन है, इसके प्रवर्ता कौन है? प्रेरणा कौन है? ये कणाद है। कौन है? कणाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है, मीमांसा दर्शन। तो जितने भी दर्शन है पहले उसका क्वेश्चन, फिर ऐसे आपको कराया जाएगा। तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? और मेहनत अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मीमांसा दर्शन कौन है? तो जैमिनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, लोकायत दर्शन। कौन सा दर्शन? लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं चारवाक। कौन माने जाते हैं? चारवाक। ऑप्शन नंबर सी। और इसी चारवाक दर्शन के भी प्रतिपादक चारवाक ही माने जाते हैं। लोकायत हो या चारवाक हो, या चारवाक के दर्शन को पूछे तो इसका भी चारवाक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 9 है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जो शून्यवाद है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो नागार्जुन माने जाते हैं। कौन? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नागार्जुन। प्रश्न नंबर 10 है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक किसे या कौन माने जाते हैं? अद्वैतवाद, ये अब सिद्धांत आ गया है। तो अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य से संबंधित है। किससे? शंकराचार्य से संबंधित। किसके प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य है। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, द्वैतवाद। एक द्वैत होता है, एक द्वैतावाद होता है। तो द्वैतवाद के सिद्धांत कौन है? माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 11 क्या हो जाएगा? सी, माधवाचार्य। द्वैत सिद्धांत, द्वैत सिद्धांत, तो ये कौन है? निम्बकाचार्य। कौन हो जाएंगे इसका प्रतिपादक? निम्बकाचार्य हो जाएंगे। अगला है 13 नंबर प्रश्न, सरहुल पर्व। अब ये आ गया पर्व। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सरहुल जो पर्व होता है किस राज्य से है? तो ये झारखंड से है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। राजस्थान की जयपुर। मध्य प्रदेश का भोपाल। पश्चिम बंगाल का कोलकाता की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल क्या है? कोलकाता। कर्म पर्व का संबंध किस राज्य से है? जो कर्म पर्व है उसका संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? यह बिहार और झारखंड दोनों से है। बिहार और झारखंड राज्य से कर्म पर्व बिहार में मनाया जाता है और झारखंड में। तो 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो ओणम है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो है ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। 15 का बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर है, पोंगल त्योहार से है क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जो पोंगल है उसका प्रमुख त्योहार कहाँ का है? तो ये है तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भोक्ती बिहू जिसे रंगोली बिहू कहते हैं किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू से आ जाता है असम राज्य से। तो बिहू कहाँ का है? असम राज्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रथ यात्रा, ये उड़ीसा का है। रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ के लिए होता है। उत्सव कहाँ मनाया जाता है?
तो कहाँ मनाया जाता है? तो हो जाएगा 18 का बी, पुरी में, पुरी उड़ीसा में मनाया जाता है रथ यात्रा उत्सव। किसके लिए है? भगवान जगन्नाथ के लिए। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ये उत्तर प्रदेश के में किस जिले में खेली जाती है? ये मथुरा में खेली जाती है लठमार होली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो जो नवरोज त्योहार है वो पारसियों का त्योहार है। किसका है? पारसियों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाइए मेला से। कौन सा मेला कहाँ लगता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो जो सूरज कुंड क्रॉफ्ट मेला है वो किस जिले में लगता है? तो लगता है फरीदाबाद में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 का सी। बगवाल मेला, बगवाल जो मेला है किस स्थान पर लगता है? तो बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवी धुरम लगता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? डी। अगला है हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? तो ये त्योहार है। हरेला क्या है? त्योहार है, एक त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक जो होता है पुष्कर मेला, ये पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। पपेटी किसका त्योहार है? जो पपेटी है किसका त्योहार है? तो ये पारसियों का है। पारसी का, पारसी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? अब मंदिर से आ गया कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है? तो महाबलीपुरम में, कर्नाटक में पड़ता है महाबलीपुरम। कहाँ है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर का मंदिर जो है, एलोरा के कैलाश मंदिर के निर्माण किस वंश के शासक ने पत्थरों की कटाई करा के कराई थी? तो किसने कराया था? ये कराया थे राष्ट्रकूट ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो देवधर मंदिर है, देवधर मंदिर जो शिव मंदिर है किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था राजा पूरनमल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंदिरों की उत्तर शैली जो होता है, मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? तो जो उत्तर शैली है वो किस नाम से जानी जाती है? तो नागर शैली से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो चामुंडा माता मंदिर है कहाँ स्थित है? चामुंडा माता मंदिर जो है अपने राजस्थान रा, राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर पर बद्री धाम किस शहर में स्थित है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के किस शहर में है? तो उत्तराखंड के चमोली में है। कहाँ पे है? चमोली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 31 का। बद्री धाम उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में है। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी, जो हरिद्वार है स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? तो राजा विक्रमादित्य ने कराया था। किसने कराया था? राजा विक्रमादित्य ने। अगला है 33 नंबर प्रश्न। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है या निर्माण किसने कराया है? तो नरसिंह देव द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? सी हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। अगला है 34 नंबर प्रश्न। नागर एवं द्रविड़ हैं तो क्या है? तो नागर और द्रविड़ है भारतीय मंदिर स्थापत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। ये दो शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगाग किस राज्य में स्थित है? तो सिनेगाग है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं तो किस धर्म से है? एलोरा में जो मंदिर है वो किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से है। किससे? हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से। बेलूर और हेलविड, तो हेलविड जो है निर्मित मंदिर डैश कौन सी सदी में बनी थी? तो किस सदी में बनी थी? ये 12वीं सदी में बनी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्य शिल्पकला है
स्थित है डैश डैश डैश, तो कहाँ पे है? तो ये है चिदम्बरम में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 38 का सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है महावीर की माता का क्या नाम था? अब आ जाए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे आपको 100 क्वेश्चन है और सब मेन मेन क्वेश्चन है, टॉपिक से छाट छाट के बनाया गया है। आइए देखते हैं महावीर की माता का क्या नाम है। तो महावीर जो है उनकी माता का क्या नाम है? तो महावीर की माता का क्या नाम है? तो 39 का हो जाएगा आपका त्रिशला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? तो दक्षिण जो भारत के अलवर थे वो क्या कौन थे? तो संत थे। कौन थे? संत थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये कथकली है, ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य में शुरू हुआ? कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। अब नृत्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो उत्सव है मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ में कराया जाता है? तो ग्वालियर में किया जाता है। कहाँ पे? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य। गरबा कहाँ का है? गरबा ये गुजरात का है। गिद्धा पंजाब का है। घूमर कहाँ का है? घूमर जो है ये राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। और बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो लोक नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। शास्त्रीय नृत्य कितनी है? 8 है। पांडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? विद्या से संबंधित नहीं, विधा से। तो कौन सा नहीं है? झूमर है कि बिहू है कि चमेरी है कि चचेरी है कि चैती है? तो 45 का कौन सा हो जाएगा? चैती। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो यही सही हो जाएगा करेक्ट आपका, चैती। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू जो नृत्य है वो प्रसिद्ध है। तो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह मिजोरम का है। बम्बू नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 47 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सी बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो बांसुरी से वादक अगला कोई टाइप, तो कौन से हैं? ये रोनू मजूमदार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 नंबर प्रश्न। जो संगीत यंत्र तबला, जो संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया था? जो संगीत यंत्र तबला है उसका प्रचलन किसने किया था? तो 48 का हो जाएगा अमीर खुसरो ने। कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? तो सितार वादन से क्या है? नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो नहीं है तो आज अमजद अली खां का है, ये इनका नहीं है। बाकी अमीर खुसरो का सितार वादन से है, रविशंकर का है, उस्ताद अलाउद्दीन खान का भी है। अगला चलते हैं 50 नंबर पर। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो कौन है? तो ये मनु है। कौन है? मनु है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी जो विवेकानंद है उनका वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम क्या है इनका? तो इनका नाम है नरेंद्र दत्त। क्या कहा जाता है? नरेंद्र दत्त कहा जाता है। 51 का बी। 52 नंबर प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? महावीर जो जैन है उनका मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ है? तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, कथकली कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का है। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है? किसका? मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटा का? तो कथक है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का हो या उत्तर भारत का हो? उत्तर भारत भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। तो उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का है कथक? कथकली केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। इसको भी याद रखिए। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य? यक्षगान जो है वो कहाँ का है?
तो 55 जो है ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहू लोक नृत्य, जो बिहू है लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अभी हमने बताया था रंगोली बिहू हो या बिहू अकेल हो, ये कहाँ का है? असम का है। 56 का सी। 56 का कौन है? सी। अगला है 57 नंबर प्रश्न है, संगीतकार तानसेन जो है, तानसेन का संबंध किस राज दरबार से है? तो तानसेन जो थे उनका किस दरबार से है? तो रीवा, जो रीवा के ग्वालियर मुगल से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन का जो धर्म यंत्र बजाते थे, कौन सा धर्म यंत्र बजाते थे जाकिर हुसैन? तो कौन सा बजाते थे? तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला। 58 का डी करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन तबला से संबंधित। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन वाद्य यंत्र बजाते थे? किस सहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? सहनाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी चित्रकला जो है शैली का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी ये बिहार से है। कहाँ से है? बिहार का है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मुगल चित्रकारी राज्य कला में अपनी प्रकाष्ठा पे पहुंची तो किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो जो चित्रकारी थी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पहुंच गई थी? अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 61 का। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है जो लोसांग मनाता है? तो सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 63 नंबर, कोणार्क, जिसमें हिंदू वास्तुकला अद्भुत नमूनों वाले प्रसिद्ध सूर्य देवता का मंदिर है, तो किस राज्य में है? तो कोणार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है कि उड़ीसा में है कि मध्य प्रदेश में है? तो कहाँ पे है? कोणार्क जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 63 का ए। चूहों के मंदिर के नाम से, जो चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है, तो करणी माता मंदिर है। क्या हो जाएगा? करणी माता मंदिर। 64 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 65 है, बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान जिसे कहते हैं, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। इसको भी याद रखिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम में। बी। 66 का बी करेक्ट हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो बीबी का मकबरा कहाँ पे है? जो बीबी का मकबरा है वो कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद जो दरवाजा है उसका निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? अकबर ने कराया था। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा गुंबद, जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद, कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है गोल गुंबद? भारत के जो सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद वो कहाँ स्थित है? तो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शांति निकेतन जो होता है की स्थापना किसने किया था? तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 71, तो 70 था होना चाहिए, गलती से हो गया है। आगे चलते हैं। 71 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? अभी हम कुछ देर पहले बोले थे। पहला उपदेश सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? जो नंदी हिल्स है किस शहर के निकट स्थित है? तो मैसूर में। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डायमंड हार्बर, जो डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो ए है कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता, ममता बनर्जी के गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 73 का। झारखंड का शिमला
शिमला किसे कहते हैं? तो झारखंड का शिमला किस शहर को कहते हैं? तो रांची को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गिर वन किस लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है सिंह सेंचुरी के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो कौन सा स्थान है जो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौसानी है। कौन सा है? कौसानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ जो है उसमें किस सम्राट का है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर ए। ये बौद्ध से थे ना, 261 में कालिंग युद्ध के बाद ये बौद्ध धर्म अपना लिए थे, तो अशोक। तो ये बी करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर समर्पित है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकोर वाट जो मंदिर है विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। कौन से देवता के लिए है? तो विष्णु के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया इंडोनेशिया मंदिर का नाम क्या है जहां रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो इंडोनेशिया का कौन सा स्थान है जहां रामायण है और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो कौन सा स्थान है? बोरोबुदुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एफिल टावर क्या है? एफिल टावर जो 1887 में से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह निम्न में से कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ है? लंदन में है कि पेरिस में है? तो कहाँ पे है? ये है पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लंका शायर कहाँ स्थित है? जो लंका शायर है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे प्यासी भूमि के देश कहा जाता है। तो कंगारुओं का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? ये है मॉस्को में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? पंजशीर जो घाटी है कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? अफगानिस्तान में। भारत से इसकी सीमा 106 किलोमीटर लगती है नाम मात्र का। पहले इसके बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा थी 106 किलोमीटर, अब नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है। तो आइए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश का इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, नंबर 1 पे रहता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? ये हो जाएगा देहरादून में। कहाँ पे? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है। तो कौन सी है? यह संगीत अकादमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो लॉर्ड जो मैकाले हैं किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो सैंडलर जो नियुक्त कब किए थे? तो कब किए थे? 1917 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 90 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो है मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो राजभाषा क्या, सॉरी, त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा क्या है पूछा जाता है? तो बांग्ला है। बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा है, एकमात्र ऐसा है जो बांग्लादेश से तीनों। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? अग्रणी भूमिका निभाई है तो किसके? खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 93 संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो भाषा क्या है? जो लक्षद्वीप की भाषा है वो कौन सी है? मलयालम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है।
कौन सी है? ब्राह्मी खरोष्टी है। तो ये ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि है। सौर सैनिक अपभ्रंश का विकास हुआ। अशोक के शिलालेख, शिलालेखों की लिपि क्या है? तो कौन सी है अशोक की शिलालेख की लिपि? क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तोते हिंद, जिसे तूतीय हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन से हैं जो जाने जाते हैं? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद या तोते हिंद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो मगहर जो है किस महापुरुष की जन्मस्थली है? किसकी है? कबीर की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था नाड़िया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? नाड़िया में। निम्नलिखित में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? पूर्वी भारत में किसका हुआ है? तो मणिपुर का। पूर्व में है मणिपुर, कथक केरल का है, केरल दक्षिण में पड़ता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये सब इधर पड़ते हैं। पूर्व में एक ही पड़ता है, मणिपुर। डी करेक्ट हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद।